जम्मू कश्मीर से दुखद खबर आ रही है। आतंकी हमला हुआ है और लगभग जो तमाम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से 27 लोगों की जान गई है। मैं तो उनको बाकायदा शहीद कहूँगा क्योंकि उनको आतंकी हमले में मारा गया है। लेकिन सवाल है कि सरकार बहादुर कहाँ है, कहाँ गया था? नोटबंदी से कमर टूट गई है आतंकवाद की, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है ये कहा गया था। और सोचिए, मुंबई हमला के समय गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनी थी। अब मीडिया जो है, अभी भी भारत की जो मनुवादी मीडिया है वो मृतकों की संख्या नहीं बता रहा है। इस देश की मनुवादी मीडिया ने नोटबंदी में मरने वालों की संख्या छुपाई जो सरकार की फेलियर थी, जबकि कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कमर टूट जाएगी। लॉकडाउन में मरने वालों की संख्या छुपाई गई ताकि सरकार की सेहत पर असर न पड़े। बनारस में पुल गिरकर जो लोग मरे उसकी संख्या छुपाई गई। कुंभ में जो लोग मरे उनकी संख्या छुपाई गई। अब क्या इस आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या छुपाई जाएगी? और सवाल है कि सोचिए, ये स्थिति क्यों बन रही है? चीन पर क्यों नहीं आतंकी हमला होता है? अमेरिका पर क्यों नहीं होता है? उनके पास मजबूत टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है। अपने वाले को गाय गोबर और गौमूत्र से तो फुर्सत मिल नहीं रहा है। एक बाबा थे जो कह रहे थे कि कुंभ में कुछ ऐसा करूंगा कि आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों खत्म हो जाएगा। पता नहीं उन बाबा का क्या हुआ। ये इस तरह की घटनाओं के लिए वो तमाम लोग दोषी हैं जो इस देश को जाति में बांटते हैं और धर्म के नाम पर बांटते हैं। इसी से हमारे दुश्मन देशों को मौका मिलता है और आतंकवादियों को मौका मिलता है। हमारा अगर हमें इन्वेस्ट करेंगे विज्ञान पर, तकनीक पर, तो इस तरह के हमले नहीं होंगे। सोचिए कितना दुखद है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देश में जातिवादियों से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, जाति देखकर मारा जा रहा है, और सीमा पार के आतंकवाद से भी हम अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। और सोचिए, इस देश की मीडिया अभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए, रक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है, लेकिन राजनीति से फुर्सत हो तब। नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं लास्ट के 1 महीना राजनीति करूंगा, बाकी 4 साल 11 महीना देश का काम करूंगा। ये सरकार 365 दिन राजनीति करती है। जब नोटबंदी से कमर टूट गई थी तो आतंकवाद कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा विभत्स हमला हुआ है पुलवामा के बाद। हम आपस में जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बांटा जा रहा है, और इसी का नतीजा हमारे दुश्मन देश उठा रहे हैं। आपको याद है ना, मुंबई हमला के समय गृह मंत्री से इस्तीफा लिया गया था। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मैं फिर लिख के दे रहा हूं, ये मीडिया नहीं कर पाएगी। ये सरकार अपने लोगों पर इनकम टैक्स ईडी छोड़ने में लगी हुई है। हमारे जैसे पत्रकारों पर इनकम टैक्स ईडी की जांच चलती है। इस देश के जातिवादी मनुवादियों को अंधविश्वास कर्मकांड से फुर्सत मिले तब देश की सोचे, तब सेना के आधुनिकीकरण की सोचे, तब इस देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के आधुनिकीकरण की सोचेंगे। आए दिन पुराने फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना है। इस पर चीन घुसपैठ कर रहा है, अब आतंकी हमले हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग भी इस हमले के आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, जो लोग देश में जातिवाद कर रहे हैं, वो भी खतरनाक हैं। जो लोग देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं वो भी खतरनाक हैं। इस देश को विज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, आधुनिक तकनीक की जरूरत है। हमें 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की जरूरत है, हमें आधुनिक हथियार की जरूरत है, आधुनिक रडार की जरूरत है।
लेकिन नहीं, इस पर कोई बात नहीं होगी। और सोचिए मीडिया की बेशर्मी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद मृतकों की संख्या छुपाई जा रही है क्योंकि सरकार की किरकिरी हो जाएगी। लिख लीजिए, इस पर कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ही दुखद खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो आतंकवाद है ये मानवता का दुश्मन है, ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे जातिवाद खतरनाक है, जाति देखकर जैसे इस देश में रोज मारा जाता है लोगों को, अब धर्म देखकर भी मारा जाने लगा है, उसी तरह से जिस तरह से इस देश में आतंकी हमला होता है उसी तरह से जातीय आतंकवाद भी खत्म होना चाहिए। और जब तक जातीय आतंकवाद खत्म नहीं होगा ये देश और मजबूत नहीं होगा। जब तक अंधविश्वास और कर्मकांड खत्म नहीं होगा ये देश मजबूत नहीं होगा। और सरकार दिन भर राजनीति करती है। इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए था कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो अपने ही देश के पत्रकारों के खिलाफ जो सरकारें, हम लोग सरकार से इसलिए सवाल पूछते हैं कि जनहित के मुद्दे पर सरकार जागरूक रहे, सेना को मजबूत किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मजबूत किया जाए। और ये सब कैसे होगा? मंत्र पढ़ने से नहीं होगा, गाय गोबर के जाप से नहीं होगा। जो बाबा कह रहे थे कि हम इस बार कुंभ में गाय गोबर से आतंकवाद खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनको भेजा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये देश जब तक मजबूत नहीं होगा, ये देश जब तक विज्ञान को नहीं अपनाएंगे, जब तक नए आधुनिक तकनीक को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस तरह के आतंकी हमले से सबक लेने की नहीं जरूरत है, सबक लेने के साथ साथ सबक सिखाने की भी जरूरत है। और सोचिए, मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। मैं पीड़ितों परिवार के साथ हूं, मैं इस देश की सेना के साथ हूं, मैं इस देश के जवानों के साथ हूं, और मुझे भरोसा है कि हमारे देश के जवान, इस देश की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन सरकार बहादुर क्या कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। सोचिए, मुंबई हमला हुआ था, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। एक भी आतंकवादी हमला हो, गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। एक भी रेलवे ट्रैक उल्टे, रेल मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार हैं, आप सिर्फ ताकत दिखाने के लिए आप रोड पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक खाली कर दिया जाए, इसके लिए नहीं है। जो भी सिस्टम के हिस्सा है उनकी जिम्मेदारी बनती है। यह बहुत ही दुखद खबर है, यह बहुत ही तकलीफ देने वाली खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों को जवाब देना होगा जो कह रहे थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। तो ये आए कहां से? ये कैसे घुसपैठ किए? सरकार क्या कर रही थी? यह सबसे बड़ा खबर है। टेरर इकोसिस्टम क्रिपल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है। वहां के गवर्नर साहब ने कहा था कि 6 महीना में सब खत्म हो जाएगा। सोचिए कैसे हुआ यह हमला। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से मुंबई हमले में इस्तीफा हुआ था, क्या इस देश की मीडिया गृह मंत्री से सवाल पूछेगी? मैं साफ कह रहा हूं, भारत सरकार, खासकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सारी स्ट्रेटजी उनकी चुनाव की होती है। चुनावी रैली, चुनावी भाषण, चुनावी रणनीति बनती है। सारा हिसाब किताब सिर्फ चुनाव देखकर होता है। आप बताइए, पिछले 11 साल में विज्ञान को लेकर क्या हुआ है? कितने नए IIT, IIM, कितने नए टेक्नोलॉजी के कॉलेज खुले? सेना की मजबूती के लिए क्या किया गया? अग्निवीर ला दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितने मजबूत और आधुनिक किया गया है। कल भी गुजरात में एक ट्रेनिंग फाइटर प्लेन गिरा है। आए दिन हादसे होते रहते हैं।
जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सवाल पूछा जाता था, अच्छी बात है, पूछा जाना चाहिए, लेकिन इस सवाल में तो इस सरकार से तो सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह सरकार सवाल पसंद नहीं करती है। आप सवाल पूछेंगे, इन्होंने एक भक्त मंडली बना लिया है, इसके लिए भक्त मंडली भी जिम्मेदार है। अरे सरकार देश की सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। सरकार से सवाल पूछा जाएगा तभी सरकार काम करेंगे। बहुत ही दुखदाई और भयावह तस्वीरें हैं। आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। वो जिस बिल में घुसे हों, वो जिस देश के सह पर आए हों, उनका मुकम्मल जवाब दिया जाए। और जो लोग आतंकियों के सरगना हैं, जो लोग इस तरह के आतंकियों को सह देते हैं, उनका भी पूरा क्लीन सफाया किया जाए। आतंकवाद का सफाया किया जाए, जहां से आतंकवादी सह लेते हैं, पनाह लेते हैं, उनका भी सफाया किया जाए। और जो देश इनको शह देता है, उनका भी सफाया किया जाए। और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। और सोचिए, मीडिया अभी भी मीडिया लीपापोती में लगी हुई है। देश को नहीं बताया जा रहा है कि यह सरकार कर क्या रही है। केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है। तभी स्थानीय निवासी और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जागता है और एकता अखंडता का भाव भी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तो सबसे बड़ी और दुखदाई खबर है किस तरह से एक बार बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और सवाल है कि नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मृत्यु की सूचना दुखद, यह घटना निंदनीय है। शोक संतप्त परिवार के गहरे संवेदना, घायलों से आतंक के विरुद्ध सरकार से नीतीश जी सवाल नहीं पूछेंगे। सोचिए, मुंबई हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री का कपड़ा खोल लिया गया था, क्योंकि उस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 2 कपड़े बदले थे। क्या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? 30 से ज्यादा बेकसूर पर्यटकों के मारे जाने की सूचना आ रही है। आतंकवादियों ने खून की होली खेली है। वक्त आ गया है दुनिया से नक्शे से दुश्मन देशों को मिटाया जाए, सेना का जवाबी कार्रवाई के लिए उतारा जाए। सऊदी अरब में मोदी जी अपने स्वागत का नाटक बंद करें और वापस लौटे, आईपी सिंह ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के वो तमाम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, वो जातिवादी हो सकते हैं, वो धार्मिक राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं अगर वो ज्ञान विज्ञान के खिलाफ हैं और अगर वो देश में अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा देते हैं। आज विज्ञान के दम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप समझिए किस तरह के हालात हैं। देश के अंदर जातिवाद के नाम पर रोज लोगों की हत्या हो रही है, आतंकवाद के नाम पर लोग की हत्या, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नया चलन है, मीडिया मृतकों की खबर नहीं बताता, जैसे आदेश आया हो कि लोगों को सच नहीं बताना है। पहले पत्रकार ग्राउंड से जानकारी भेजते थे और वो जानकारी लोगों तक पहुंचती थी। अब सब सरकार तय करती है, तुमको एक मौत ही बताना है, सब चंगा सी दिखाना है। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया। सोचिए, आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या भी छुपाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस बर्बरता से पर्यटकों की हत्या की, उससे रूह कांप जाए। इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो खड़ा है। इस देश के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाले याद रखें, देश हर बार आतंकवाद के खिलाफ जीता है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में हालत समान होने से खोखले दावे करती आई है, लेकिन वस्तुतः बेहद चिंताजनक है। आज मजबूत निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। डींग हाँकने का वक्त बीत चुका है। निर्दोष लोग की हत्या पर ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया जा सकता है। 27 लोग की मौत की खबर आ रही है। जितना सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारेंगे वाली स्ट्रेटजी है, जितनी ताकत है, ट्रेनिंग है, क्षमता है, सब झोंक देना चाहिए और कश्मीर हमले के दरिंदों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है और दर्दनाक खबर है। और मीडिया भी सोचिए, अभी भी मीडिया, पहलगाम में आतंकी हमले में 27 की मौत की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है।
मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घर वालों को जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात समान होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि ऐसे बर्बर घटनाएं न होने पाए, निर्दोष भारतीयों की यूं जान न गंवाएं। सोचिए, अभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन सोचिए किस तरह से उस समय मुंबई हमला के समय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। ये तमाम सवाल जो हैं वो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ है और मीडिया की भूमिका बहुत संदिग्ध है। अपने ही देश के मरने वाले नागरिकों को नहीं बताया जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी है। और सोचिए, जिन लोगों ने हमला किया उनको सबक सिखाया जाना चाहिए और उनके आकाओं को भी। और सोचिए, ये बिल्कुल ये जो आतंकवाद है इसका खात्मा होना चाहिए। जातिवाद, आतंकवाद ये नहीं चलेगा। ये इन दोनों पर सरकार को, जातिवाद से देश के लोगों को मारा जा रहा है देश के अंदर ही, और ये आतंकवाद से लोग की हत्याएं हो रही है। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीवी अखबार वाले अभी भी हताहतों की संख्या नहीं बताई जा रही है। सरकार से सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि सरकार 365 दिन चुनावी मोड में क्यों रहती है। ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से मुंबई हमले में अकाउंटेबिलिटी तय हुई थी गृह मंत्री की, तमाम लोग इस हमले में भी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस सब के लिए इस देश का मनुवादी मीडिया जिम्मेदार है, जो आम जनता की खबरों से बेखबर है, जो ज्ञान विज्ञान, सैनिक की तैयारी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी, सीमा की सुरक्षा, इन सब मुद्दों को भूल चुके हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत दुखद खबर है। देश एकजुट है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो और सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।